हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 8 द अर्थ इज़ एट रेस्ट पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ठीक है। फर्स्ट लाइन, आई होप इट रेन एटलीस्ट टुडे। काश मैं ऐसा सोचता हूँ कि काश आज बारिश हो। चंदू वॉज अ फार्मर एंड वॉज वेरी वरीड। चंदू एक फार्मर का, किसान का नाम है, और वो क्या है, बहुत वरी में, मतलब बहुत चिंता में है। द सन वॉज बिगनिंग टू राइज, ग्लोइंग क्रिम्सन लाइक फायर। ही ऑब्जर्व द स्काई, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड, देयर इज नो रेन, ही सेड। तो जैसे वो सुबह उठा उसने देखा द सन वॉज बिगनिंग टू राइज। सन क्या होने वाला है, उगने वाला है, और पूरे हर तरफ क्या छा रखी है, लाला ही छा रखी है। सूरज उगने से पहले जो रेड रेड कलर का पूरा आसमान हो जाता है ना, उसको बोलते हैं क्रिम्सन लाइक फायर। ठीक है। ही ऑब्जर्व द स्काई, उसने बादलों को देखा। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड, वहाँ पे बिल्कुल भी बादल छाए हुए, मतलब काले बादल बिल्कुल भी नहीं थे। देयर इज़ नो रेन, तो क्या बोलते हैं, आज फिर बारिश नहीं होगी। रेन और नो रेन, अ फार्मर वेक अप अर्ली। बारिश हो या ना हो, फार्मर क्या करते हैं, जल्दी उठते हैं। चंदू वरीड हार्ड, चंदू वर्कड हार्ड। चंदू बहुत क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। His piece of land never failed him, वो जिस ज़मीन में अपनी खेती करता है, वहाँ से कभी भी निराश नहीं हुआ। ठीक है। सीजन आफ्टर सीजन ही कल्टिवेटेड इट, हार्वेस्टेड ज्वार वन सीजन एंड दाल द नेक्स्ट। वो उगाता है और काटता है, एक सीज़न उगाता है, मतलब ज्वार को उगाता है, और अगले सीज़न काटता है। ठीक है। Throughout the year he worked, never thinking of rest or holiday. तो वो साल भर क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, कभी भी छुट्टी लेने की कोशिश नहीं करता है। For nearly 6 years it has been so, ever since he got his own piece of land. तो 6 सालों से क्या हो रहा था, ever since he got his own piece of land, तो उसने खुद के खेत पे खेती करना शुरू किया था। बट दिस ईयर टर्न आउट टू बी डिफरेंट, बट इस साल क्या होने लगा, कुछ उल्टा होने लगा। एट द एंड ऑफ द समर द रेन डिडंट कम। बरसात के बाद क्या हुआ, गर्मी के बाद क्या हुआ, बिल्कुल भी बरसात नहीं आई। चंदू एंड हिज नेबर वेटेड बट द वेटिंग डिडंट एंड। चंदू और उसके पड़ोसी लोग उसके इंतज़ार कर रहे थे, क्या का, बरसात का इंतज़ार कर रहे थे, बट बरसात नहीं आई। उनका इंतज़ार कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। वीक एंड मंथ पास्ड, डेज, पहले तो दिन गुजरे, फिर हफ्ते गुजरे, साथ ही साथ महीने भी गुजर गए। एंड स्टिल देयर वॉज नो रेन, इतने महीने हो गए बट अभी तक क्या नहीं थी, बिल्कुल भी बरसात नहीं थी। द अर्थ हार्डन एंड क्रैक्ड, धरती में क्या आने लगी, दरारें आने लगी। मतलब अकाल पड़ जाता है तो जैसे सूख जाता है ना, धरती पूरी सूख गई थी और बीच में क्या आने लगी, दरार आने लगी। द बैरन लैंड लुक फ्लोरन एंड फार्मर लिव्ड एंटायरली ऑन होप। तो ज़मीन कैसे दिखने लगी, एकदम सूखी दिखने लगी। उसकी वजह से किसान लोग क्या हो गए, पूरे इच्छा छोड़ दिए थे कि उन लोग सोचना छोड़ दिए थे कि अब क्या होगी, बारिश होगी और हमारा खेत पहले के जैसे लहराएगा। एवरी डे दे होप दैट द रेन वुड कम, और हर दिन क्या सोचते थे, काश बारिश वापस आ जाए। पीपल सजेस्टेड हिम दैट दे शुड डू सम प्रेयर टू मेक हेवन हैप्पी। तो बहुत लोग बोलते थे कि तुम भगवान को खुश करने के लिए कुछ पूजा करो, हवन वगैरह करो। कोई बोलता था कि तुम भगवान को खुश करो। चंदू डिसाइडेड टू गो टू द वेदर ऑफिस इन द सिटी एंड टॉक टू समवन। तो उसने क्या सोचा कि मैं वेदर ऑफिस जाता हूँ, जहाँ से अपन को पता चलता है कि कल बारिश होगी कि बारिश नहीं होगी, वो ऑफिस जाता हूँ, मेट्रोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ और वहाँ जाके पता करता हूँ कि बारिश का क्या पोजीशन है। बट द पीपल एट द वेदर ऑफिस सेड दैट दे कुड नॉट रियली टेल हिम when the sky would gather cloud and bring rain। तो वेदर ऑफिस वाले कर्मचारी लोग, ऑफिसर्स लोग क्या बोलते हैं कि हमें भी खुद को नहीं पता कि कब बारिश होगी, कब बादल में कब बादल होंगे, कब बादल काले होंगे और कब वो बारिश अपने साथ
लेके आएंगे। वी आर एट लॉस आवर सेल्फ, मतलब अब हम अपने आप को खो चुके थे, मतलब अपना आत्मविश्वास खो चुके थे, अपनी सोच खो चुके थे कि क्या होगी, अब वापस से बारिश होगी, हम ये सोचना छोड़ चुके थे। सो मैनी फेवरेबल कंडीशन बट स्टिल नो रेन, वेरी ऑड। सारा फेवरेबल कंडीशन था, हवा भी चलती थी, धूप भी जितने टाइम रहता था नॉर्मल धूप भी निकलती थी, बट बारिश ही क्या नहीं होती थी, बारिश ही नहीं होती थी। चंदू टू वॉज एट अ लॉस, चंदू भी अपने आप को क्या हो गया था, एकदम टूट चुका था। ही वॉक बैक टू द विलेज, वो वापस कहाँ गया, अपने गांव गया। ही वॉज थर्स्टी एंड द डस्ट मेड हिम कफ एंड स्नीज, ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। जैसे कि वो रास्ता बहुत, मतलब अपने गांव गया तो उसको क्या लगी, बहुत प्यास लगी, और रास्ता मतलब सफ़र में आने के बाद उससे क्या हो गई, कफ और स्नीजिंग, मतलब खांसी और सर्दी हो गई। तो उसने क्या सोचा कि मैं रास्ते में कहीं पे थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। ही सॉ अ लार्ज ट्री, उसने बहुत बड़ा पेड़ देखा, ठीक है। इट शेड वॉज कूल एंड इन्वाइटिंग, उसमें वह पेड़ बहुत बड़ा था तो उससे क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा छाया हो रही थी। एज ही सेट डाउन ही नोटिस द ओल्ड वुमेन वॉज सिटिंग देयर, तो जैसे ही वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठा तो वहाँ पे उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। हर स्किन वॉज रिंकल बट हर आईज स्पार्कल विथ व्हेन शी स्माइल, तो उसके हाथ पैर में पूरी झुर्रियाँ आ गई थी, मतलब हाथ पैर में पूरी सलवटें आ गई थी, बट जब वो हंसी तो उसके आँख में एक अलग से हंसी की चमक दिखी। शी लुक्ड एट चंदू एंड हर स्माइल ग्रू वाइडर, हर रिंकल डिपर, तो जैसे ही वो चंदू को देखी तो उसकी हंसी और बड़ी हो गई और रिंकल और क्या हो गए, छुप गए। वाई आर यू स्माइलिंग एट अम्मा, चंदू आस्क्ड, अम्मा आप क्यों हंस रही हैं, किसने पूछा, चंदू ने पूछा। विदाउट द रेन देयर इज़ नथिंग टू स्माइल अबाउट, अगर बारिश नहीं है तो हंसने का कोई भी मतलब नहीं है। आई हैव वर्कड हार्ड एंड हॉनेस्टली येट आई एम बीइंग पनिश्ड, मैंने बहुत मेहनत से काम किया बट अभी मुझे सज़ा मिल रही है। विदाउट द रेन आई कांट टिल द लैंड, मतलब अगर बारिश नहीं होगी तो मैं अपनी खेती कैसे करूँगा। If I don't till, no crop will grow. What will happen to me? How shall I feed my family? अगर मैं खेती नहीं करूँगा तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूँगा, मैं पैसे कैसे कमाऊँगा। He asked somewhat bitterly, वो थोड़ा अजीब वे में उससे बात किया। He was not speak to anyone in particular, but the old lady thought that he was opening his heart to her. तो वो सोचा, मतलब वो अम्मा सोची कि ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मेरे से, बट फिर उसको लगा कि हाँ ये अपने दिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसान है तो बारिश नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा ही आएगा। परहैप्स यू हैव वर्कड टू हार्ड, शी सेड, तो क्या बोलती है वो अम्मा उसे, तुमने बहुत मेहनत की है। व्हाट डू यू मीन, कैन एनीवन वर्क टू हार्ड, तो वो क्या बोलते, तुम क्या कहना चाहती हो कि क्या कोई इससे ज़्यादा मेहनत कर सकता है। I have only done what any hardworking farmer would do. मैंने वही काम किया है जो एक हार्डवर्किंग फार्मर, एक मेहनती किसान काम करता है। I shall work and never rest until I am too old. मैं जब तक काम करते रहूँगा जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाता। This is the first season in 5, no 6 years that I have not sown nor ploughed. तो ये 5 से 6 साल के बीच में पहला साल है, 5-6 साल में पहला साल है कि जिस साल में मैंने ना कुछ उगाया ना कुछ काटा है। ओ इट्स हार्ड नॉट टू बी एबल टू वर्क, सेड चंदू अ लिटिल एंग्रीली, हाँ ये कितना मुश्किल है। कैन यू एबल टू वर्क, क्या तुम ऐसा काम कर सकती हो, सेड द चंदू, चंदू थोड़े गुस्से में बोला। बट माई सन दैट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ बेटा मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। यू हैव स्ट्रेंथ नाउ, यू हैव, तुम में बहुत ताकत है अभी। यू कैन वर्क विदाउट अ ब्रेक, तुम बिना रुके काम कर सकते हो। बट यू हैव टू थॉट अबाउट द लैंड, बट तुम्हें अभी भी ज़मीन के बारे में सोचना है। द अर्थ वर्क टू व्हेन यू प्लग एंड सो एंड प्लांट, तो जब तुम बीज उगाते हो, जब वो प्लांट बनता है और जब तुम उसको काटते हो तब धरती भी, अर्थ भी क्या करता है, कुछ काम करता है। द अर्थ हैज़ वर्कड फॉर ईयर्स, सेंचुरीज, इनफैक्ट 1000 of years,
तो धरती ने कितने सालों से, 100 सालों से, 1000 सालों से काम किया है। द सॉइल, द लैंड, द अर्थ, शुडंट समवन लेट द अर्थ रेस्ट अ बीट। तो क्या बोलते हैं, तो वो जब इतने सालों से काम कर रहा है तो क्या तुम उसे थोड़ा सा आराम नहीं दे सकते। द ओल्ड वुमेन सेड सॉफ्टली एंड स्माइलिंग। तो बूढ़ी औरत कैसे बोलती है, प्यार से और अच्छे से बोलती है कि जब धरती इतने दिनों से काम कर रही है तो क्या तुम उसे थोड़े दिन का आराम नहीं दे सकते। रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। चंदू लुक्ड एट हर एंड अ लिटिल पजल्ड। तो वो क्या बोलती है, धरती को आराम करने दो, धरती को आराम करने दो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब उसे समझ नहीं आता कि धरती को कोई आराम करने क्यों नहीं देता। चंदू उसके तरफ थोड़े से मतलब अजीब तरीके से देखता है, थोड़े से मतलब वो कैसे ये सब बात कर रही है, वो थोड़ा पजल वे में, मतलब थोड़ा मतलब वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत क्या बोल रही है। येस माई सन, डेट इज़ अ डिफ़िकल्टी, यू डोंट रियलाइज द अर्थ इज़ टू ओल्ड। हाँ बेटा, तुम वही बात नहीं समझ पा रहे हो कि धरती कितनी पुरानी हो गई, धरती कितनी बूढ़ी हो गई है। बट नेचर इज़ अ मदर ऑफ ऑल, बट द नेचर इज़ मदर टू ऑल ऑफ अस, टू यू एंड टू मी and to the trees, the water and the soil. She take cares to give her children the rest they need. चंदू began to understand. तो जैसे जैसे अम्मा उसको बताती है कि नेचर क्या है, अर्थ क्या है, अपनी अर्थ क्या हो गई, बूढ़ी हो गई है, अपनी मम्मी के जैसे वो अपना ख्याल रखती है। टू यू एंड टू मी एंड टू ट्रीज, टू वाटर एंड द सॉइल, वाटर का, सॉइल का, पेड़ का, तुम्हारा, मेरा, सबका अपनी मम्मी के जैसे ख्याल रखती है। शी टेक केयर टू चाइल्ड व्हेन दे नीड, तो वो हमारा देखभाल जब करते जब हमें उसकी ज़रूरत रहती है। तो चंदू को थोड़ा थोड़ा क्या आने लगा, समझ आने लगा। When the rain don't come, you are hopeless, but it that way, the land is so left alone, the land lies undisturbed, starting at the sky, resting, and when the rain come, it will spring back into activity, fresh and ready for your crop. Go home my son, nature no thing or to go home, she said and got up. तो वो क्या बोलती है कि क्या हम कभी धरती को, मतलब धरती हमें कभी भी निराश नहीं करती, अपन को जो काम है वो उसके लिए हेल्प करती है। क्या हम धरती को थोड़े टाइम के लिए उसको रेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। एंड व्हेन द रेन कम इट विल स्प्रिंग, और जैसे ही बरसात आती है वैसे ही धरती क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, फ्रेश, अपने आप को फ्रेश फील करने लगती है, क्रॉप उगाती है ना। तो वो क्या बोलती है, गो होम माई सन, तुम अपने घर जाओ, नेचर नो अ थिंग, मतलब अपन अपने वातावरण को सब पता है कि किस समय बरसात लानी है और किस टाइम पे बरसात नहीं लानी है। शी वॉकड अवे, इतना बोल के अम्मा क्या हुई, उठी और चली गई। शी वॉकड अवे आफ्टर अ वाइल चंदू टू गॉट अप एंड वॉकड होमवर्ड, मतलब उसके थोड़ी देर बाद चंदू भी खड़ा हुआ और अपने घर तरफ चल दिया। ही थॉट अबाउट द लैंड, हिज बिलव्ड पीस ऑफ लैंड, which if he were to believe the old man was for as breathing peaceful, taking a break from the constant continuous year. तो फिर वो उसके बारे में बहुत सोचा, सोचने के बाद उसे लगा कि हाँ, अर्थ भी क्या कर रहा है, थोड़ा रेस्ट कर रहा है, उसे भी क्या चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो फिर वो बोला कि ब्रीथिंग पीसफुली, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द रेगुलर, मतलब इतने सालों से रेगुलर वो काम कर रहा है तो उसे क्या चाहिए, कल्टीवेशन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फॉर इट्स शी इज़ राइट ही थॉट एज ही अप्रोच द विलेज, इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग, द सन वॉज लो इन द स्काई। जैसे ही वो गांव तक पहुंचा तब क्या हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, सूरज क्या होने वाला था, ढलने वाला था। एंड वॉट वॉज दैट, और क्या था, चंदू फेल्ट अ कूल ब्रीज ऑन हिज बैक, और चंदू को क्या होने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी। देन ही फेल्ट अ टाइनी ड्रॉप ऑन हिज शोल्डर, तो जैसे ही मतलब ठंडी हवा चलने लगी उसके बाद उसके कंधे पे क्या आके गिरा, एक बारिश की छोटी सी बूंद आके गिरी। ही लुक्ड अप, यस द क्लाउड वर गैदरिंग इन द डिस्टेंस। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने ऊपर देखा उसको लगा कि हाँ, बारिश होने वाली है, बादल आने वाले हैं, ठीक है। इट वॉज ग्रोइंग डार्क, और जैसे ही थोड़ा आगे चला उतने में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। सून देयर वुड बी अ लाइटनिंग एंड थंडर एंड स्वीट फ्रेग्रेंट रेन,
और फिर थोड़ी ही देर में क्या होने लगा, ज़ोर ज़ोर से थंडर मतलब बिजली कड़कने लगी, लाइटनिंग होने लगी, लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कने लगी, और थंडर मतलब बादल गरजने लगे। एंड स्वीट फ्रेगरेंट रेन, और बहुत अच्छे से बारिश शुरू हो गई। चंदू रैन होम लाफिंग एंड हैप्पी। अब चंदू अपने घर वापस गया खुशी से, हंसते हंसते अपने घर वापस गया। तो ये चैप्टर था, चैप्टर 8 द अर्थ इज़ एट रेस्ट। तो इसको भी आप लोग सब कोई बुक को सामने रख के पढ़ेंगे और इस वीडियो से चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।